गुड मॉर्निंग। जो थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है फ्रीजिंग पॉइंट, उससे जुड़ा हुआ टॉपिक हम आज करेंगे। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन, डिप्लीशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना। बच्चों हिमांक क्या होता है? हिमांक की बात करें, हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट। जो हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होगा जिसपे कोई सब्सटेंस मतलब सॉलिड हो जाए, ठोस अवस्था में चेंज हो जाए, लिक्विड से सॉलिड का कन्वर्ट होना। अब देखिए जम जाना क्या होता है? हिमांक। अब बात करते हैं वेपर प्रेशर के बेस पे। बच्चों एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों का वेपर प्रेशर एक जैसा हो जाए, इनकी वैल्यू एक जैसी। तो ये वेपर प्रेशर कौन सा? सॉलिड वाला, और ये वेपर प्रेशर लिक्विड वाला, दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे, क्या कहेंगे हम उसको? फ्रीजिंग पॉइंट। एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे किसी सब्सटेंस, किसी पदार्थ की सॉलिड स्टेट और उसकी जो लिक्विड स्टेट है, द्रव अवस्था, दोनों का वेपर प्रेशर, दोनों का वाष्प दाब एक समान हो जाए, उसको हम कहेंगे, जो इसको हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों हिमांक बिंदु या फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे इसको। तो कुल मिला के फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा तापमान होगा, एक ऐसा टेम्परेचर होगा जिसपे ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट और लिक्विड, द्रव अवस्था, दोनों का वेपर प्रेशर, वाष्प दाब एक समान हो जाएगा, उसको हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों हमें पता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। द्रव जब बनता है विलयन, तो उसमें विलेय और विलायक दोनों मिलते हैं। जब मान लीजिए ये नॉन वोलेटाइल है, मतलब अवाष्पशील है, जब विलायक में, सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है, तो इसका जो नया सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जब किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल या अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे, तो बनने वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। किससे? इस सॉल्वेंट से। कुल मिला के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से कम हो जाना, सॉल्वेंट से कम हो जाना, जो इसको हम कहेंगे हिमांक में अवनमन, हिमांक का घटना, डिप्लीशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्लीशन को हम लोवरिंग भी बोल सकते हैं। जैसे हमने पहले RLV भी पढ़ा था, ऐसे ही हम पढ़ेंगे अब यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट का, RLFP, रिलेटिव लॉवरिंग फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चों कुल मिला के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किससे कम हो जाएगा? सॉल्वेंट से कम हो जाएगा, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा? हिमांक कम हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट का डाउन हो जाना, इसका लोवरिंग कहलाएगा या इसका डिप्लीशन कहलाएगा। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारे पास में फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट से जुड़ा हुआ जो टॉपिक आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्लीशन या लोवरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना, उसको हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट का लोवरिंग या हिमांक में अवनमन। हाँ बच्चों अब हम पढ़ेंगे लोवरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में अवनमन या फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना। हमने यहाँ बच्चों पढ़ा था, जब सॉल्यूट में नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट मिलाएंगे, सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बनेगा, और इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या होता है? जो सॉल्यूट होता है ना, सॉल्यूट को मिलाने के बाद किसमें? सॉल्वेंट में, तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन। बच्चों सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो कम हो जाएगा, किससे? सॉल्यूट से, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा? इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। बच्चों कुल मिला के क्या हो जाएगा? इस सॉल्यूशन का कम और सॉल्यूट की वैल्यू ज्यादा। हम मान लेते हैं सॉल्यूट का फ्रीजिंग पॉइंट है बच्चों TF0, और इसको हम मान लेते हैं TF फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, और प्योर सॉल्यूट का फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। इस तरीके से हम इसको मान के चलते हैं। अभी आगे एक रिलेशन बनाएंगे TF एंड TF0। बच्चों हम ग्राफ की हेल्प से ये क्लियर करेंगे। ये हमने एक ग्राफ बनाया, ये तो बच्चों यहाँ पर प्रेशर कौन सा? ये आएगा वेपर प्रेशर वाला, ठीक है। वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, ये इसमें आएगा, टेम्परेचर केल्विन में आएगा। हम इसकी बात करते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ से क्या करें? परपेंडिकुलर डाल दें। ये मैक्सी एक तो पॉइंट है, एक पॉइंट ये हो गया, यहाँ से हम लंब डाल देते हैं परपेंडिकुलर, एक तो हमने ये डाल दिया, ठीक है। और बच्चों एक जो ये वाला पॉइंट है, हम यहाँ से परपेंडिकुलर या लंब डाल दें। इसके बीच का डिफरेंस जो आएगा बच्चों, बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, इस डिफरेंस कौन से को, ये जो वैल्यू हमारे पास में बची कौन सी? ये वाली वैल्यू। बच्चों ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास में, इसको हम कहेंगे
जो आपका हिमांक है ना, हिमांक का घटना, हिमांक में अवनमन या लवरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और बच्चों ये जो वैल्यू आएगी इसको हम डेल्टा टी एफ से इंडिकेट करेंगे, मतलब जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस डेल्टा टी एफ से इंडिकेट किया जाएगा। और ये वाला हम इसकी बात करेंगे अभी ग्राफ की हेल्प से, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं। बच्चों राउल्ट्स में ये होता है, जो वेपर प्रेशर होता है बच्चों मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो यहाँ मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर, ये टेम्परेचर। अब जो वेपर प्रेशर है P प्रोपोर्शनल X, वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल X, हम इसकी बात करें। अब बच्चों हमें पता है कि ये टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के जो राउल्ट्स लॉ है उसकी हेल्प से हमें रिलेशन बनाएंगे। जो राउल्ट्स लॉ की हेल्प से क्या था, जो वेपर प्रेशर है आपका वो मोल फ्रैक्शन प्रोपोर्शनल था। तो वहाँ पर बच्चों ये हम उसको डेल्टा पी मान लें कुछ टाइम के लिए, वेपर प्रेशर में प्रोपोर्शनल एक्स वहाँ पे था, ठीक है। और बच्चों वहाँ प्रेशर, जो वेपर प्रेशर है वो यहाँ पे टी के प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों यहाँ पर हम इसको डेल्टा टी मान लें थोड़ी देर के लिए। और टी कौन सा, फ्रीजिंग पॉइंट वाला। तो बच्चों डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल एक्स, एक्स किसकी, मोल फ्रैक्शन किसकी, सॉल्यूट की, ठीक है बच्चों ये। अब हम इसकी हेल्प से इस कोरिलेशन को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। एक्स भी बच्चों, एक्स भी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। अब हम ये रिलेशन हटाएं यहाँ से, तो बच्चों ये बनेगा हमारे पास में डेल्टा टी एफ, ये कौन सा है बच्चों, ये वाला, बराबर के इंटू एक्स बी। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये एक्स बी की वैल्यू रखेंगे। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन, किसकी मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट की, ठीक है। तो बच्चों मोल फ्रैक्शन क्या होती है, मोल का फ्रैक्शन, मतलब ऊपर जो मोल है सॉल्यूट के, नीचे टोटल सॉल्यूशन के। तो बच्चों इसको आगे बढ़ाएं, तो बच्चों क्या आएगा, डेल्टा टी एफ बराबर के इंटू, हम मान लेते हैं जो सॉल्यूट है वो बी है हमारे पास में, ठीक है। तो मोल इसके होंगे बच्चों एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। ये टोटल मोल है, ये सॉल्यूट के, ये सॉल्वेंट के, ठीक है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो बच्चों रिलेशन कैसे चलेगा, ये मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाए, जिससे थोड़ा स्पेस बच जाएगा हमारे पास में, क्वेश्चन इसी पेज में हो जाएगा, ठीक है। हाँ बच्चों देखिए, इसको मैं थोड़ा सा अप साइड कर लेता हूँ हल्का सा। तो बच्चों अब हम ये वैल्यू रखेंगे, तो बच्चों ये आएगा डेल्टा टी एफ बराबर के इंटू बच्चों मोल गिवन अमाउंट अपॉन उसका एम डब्ल्यू हो जाएगा। तो बच्चों गिवन अमाउंट हम मान लेते हैं, गिवन अमाउंट कुछ ही मान लो आप, डब्ल्यू मान लेते हैं। ये बच्चों हो गया डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो सॉल्यूट की बात होगी बच्चों, सॉल्यूशन की बात करें तो ये बच्चों डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, जैसा कि हमने रिमेनिंग लास्ट टू प्रॉपर्टीज में किया था। यहाँ पर इसको क्या माना था, नेग्लिजिबल, ठीक है। हम मान लेते हैं बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अच्छा डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्यूट होता है बहुत कम होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ बात करें तो इसको हम मान लेंगे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी बराबर 0, लगभग 0 मान लें, ये वाला हिस्सा। तो जो ये बचेगा डेल्टा टी एफ बराबर के इंटू बच्चों ये आएगा डेल्टा टी एफ बराबर के इंटू, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा इससे। अच्छा ये बचेगा आपके पास में डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, नीचे केवल ये वाला पोर्शन बचा, केवल ये वाला बचा, ठीक है। ये तो 0 हो गया, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्रॉस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाएगा, एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, ठीक है बच्चों ये बना। अब बच्चों हम क्या करें, डेल्टा टी एफ बराबर के, ये एम ए इसको अलग निकाल लेते हैं, एम ए। अब बच्चों क्या बच गया, ये बच गया ऊपर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। बच्चों ये क्या चीज़ है, ये तो सॉल्यूट के मोल हो गए, और बच्चों ये आपका सॉल्वेंट की अमाउंट किसमें, ग्राम में। बच्चों ये मोलैलिटी बन जाएगी, मोललता बन जाएगी, ठीक है। और बच्चों इसको नया हम कांस्टेंट दे देंगे, इसको हम कह देंगे कि एफ, जैसे कि हमने पहले भी किया था, ठीक है। इसको नया कांस्टेंट दे देंगे, तो बच्चों ये बन जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर इसको नया कह दें क्या, कि कौन सा, फ्रीजिंग पॉइंट वाला, इंटू मोलैलिटी,
कैसे बनेगी मोलैलिटी ये बच्चों? ये तो हो गया मोल किसका, सॉल्यूट का, और ये सॉल्वेंट का गिवन अमाउंट हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। बच्चों एम स्मॉल है, मोलैलिटी है। ओके, इस तरीके से के एफ इंटू एम हमारे पास में ये रिलेशन आया। ठीक है, ये इक्वेशन हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम बात करते हैं, हमें इसकी हेल्प से मान लीजिए निकालना होता कुछ और रिलेशन एम बी टाइप का। तो बच्चों यहाँ पे के एफ क्या है, जो के एफ कॉन्स्टेंट कौन सा, मोलल हिमांक अवनमन नियतांक, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट लॉवरिंग कांस्टेंट। ठीक है, एम क्या हो जाएगा बच्चों, मोलैलिटी हो जाएगी। अब हम बच्चों एम बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बच्चों एम बी क्या होता है, सॉल्यूट का जो आपका गिवन अमाउंट है, हम उसकी बात करेंगे। तो बच्चों अब हम बात करते हैं ये एम बी कैलकुलेट कैसे करें। यहाँ तो बच्चों एम बी कहाँ था हमारे पास में, ये एम बी की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करें। अब हमें एम बी मतलब जो आपका गिवन अमाउंट है ना, गिवन अमाउंट वो कैसे कैलकुलेट करें, हम उसकी बात करते हैं। कुल मिला के हिमांक अवनमन और अवाष्पशील पदार्थ के अनुभाग में संबंध, तो मतलब टी एफ, डेल्टा टी एफ और एम बी, इसमें क्या रिलेशन होगा बच्चों, हमें इसमें और इसमें रिलेशन निकालना है। किसमें, इसमें। अब देखते हैं बच्चों, अभी हमने पढ़ा था यहां से इक्वेशन फर्स्ट से, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोलैलिटी। ठीक है, के एफ इंटू मोलैलिटी। बच्चों एम की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, एम की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो बच्चों ये आएगा डेल्टा टी एफ बराबर के एफ। ठीक है, के एफ को हमने के एफ रख दिया। और बच्चों मोलैलिटी क्या आई थी, मोलैलिटी आई थी हमारे पास में डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू बच्चों ये एक बच गया था हमारे पास में डब्ल्यू ए। ये हमारे पास रिलेशन आया था बच्चों, ये मोलैलिटी है। अब ये तो हमने मान लिया किलोग्राम में, ये ग्राम में होता तो बच्चों ये आएगा डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। बच्चों हमें क्या निकालना है, हमें ये जो एम बी है, हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसको यहाँ ले आए तो बच्चों ये एम बी बराबर के एफ अपॉन डेल्टा टी एफ, यहाँ चला गया, इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000। ठीक है बच्चों, ये रिलेशन आया, इसकी हेल्प से हम दोनों में रिलेशन निकाल सकते हैं। डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए ये आया इंटू 1000। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर एम बी क्या हो जाएगा बच्चों, एम बी जो हमने निकाला, ठीक है, मिलेगा अनुभाग एम डब्ल्यू मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बच्चों, उसके बाद एम ए विलायक अनुभाग, ठीक है, एम डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट, टी एफ हिमांक किसका, विलायक का। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं के एफ मोल हिमांक अवनमन स्थिरांक। ठीक है बच्चों, ये तो हुई बोर्ड तक की बात। इक्वेशन सेकंड जो है हमारे पास में, ये इक्वेशन सेकंड रिलेशन शो करती है किसमें, एम बी और हमारे पास में डेल्टा टी एफ के बीच में। बच्चों इसको हम एक और तरीके से भी कॉम्पिटिशन के लिए लिख सकते हैं। यदि हमें के एफ की वैल्यू निकालनी हो, न्यूमेरिकली के एफ की वैल्यू निकालनी हो, तो बच्चों इसको एक नए तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं बच्चों, एम ए इंटू आर टी। ठीक है, और बच्चों आर गैस कॉन्स्टेंट, टी एफ स्क्वायर, एफ का टी का स्क्वायर अपॉन बच्चों इसके डेल्टा एच वेपराइजेशन, डेल्टा एच वेपराइजेशन वाष्पन वाली, गुप्त ऊष्मा वाष्पन की, और इंटू 1000। बच्चों इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसकी हेल्प से भी हम चाहें तो के एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के बच्चों ये हमारा हो जाता है आज का थर्ड टॉपिक। बच्चों अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन या विसरण। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास में ये कोई गुब्बारा है, गुब्बारे में हमने क्या किया, एयर भर रखी है। हम क्या करें कि उसमें कोई पिंच कर दें तो क्या होगा, उसमें से बहुत फास्टली गैस निकलेगी। बच्चों ये कंसेप्ट क्या है, डिफ्यूजन, जिसको बोलते हैं हिंदी में विसरण।
जो सॉलिड में मोस्टली ये चीज़ कम होती है, लिक्विड और गैस में ही बेसिकली जो विसरण होता है। तो डिफ्यूजन या विसरण होता क्या है, जैसे मान लो हमारे पास में ये एक कोई बाउल है, कोई कटोरी है, एक कटोरी पानी है, इसमें हम हल्की सी हल्दी डाल दें तो हल्दी कलर हर जगह फैल जाएगा। केमिकल और क्रिस्टल डाल देंगे, ठीक है, तो कलर हर जगह फैल जाएगा। तो बच्चों ये प्रोसेस जो है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास विसरण या डिफ्यूजन हो जाएगा। कुल मिला के एक ऐसा प्रक्रम जिसमें अणुओं का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन होता है। कुल मिला के मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल हमने कौन सा डाला, सॉल्यूट। जो सॉल्यूट है आपका, उसका हाई टू लो कंसंट्रेशन, मतलब विलय के कणों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गमन करना, हाई टू लो कंसंट्रेशन जाना, इसको हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन या विसरण। जैसे मान लो हमने क्या किया, इसमें सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट कौन था, इसमें पानी मान लिया हमने, और बच्चों यहाँ इसमें हमने क्या डाला, KMnO4 डाल दिया। अब KMnO4 के क्रिस्टल क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। कुल मिला के सॉल्यूट पार्टिकल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना, हम इसको क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम कहेंगे डिफ्यूजन या विसरण। कुल मिला के वह प्रक्रम जिसमें उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से अणुओं का निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन होता है, इसको क्या कहेंगे, विसरण। Diffusion is a process in which solid particles are going to higher concentration to lower concentration field, इसको क्या कहेंगे, विसरण। ठीक है, तो जो विसरण के बाद हम बात करते हैं ओस्मोसिस या पराशरण।